राम राम जी साਰਿਆਂ ने एक बार फिर जनता मंच पर आपका स्वागत है। और आज आप जुड़े हैं पुंडरी के 152 डी पे। एक जो फिलहाल की जो चर्चा चल रही है, जो ट्रेंडिंग में मुद्दा चल रहा है मासूम शर्मा के गाने न लेकर कि मासूम शर्मा के जो गाने हैं वो डिलीट कर दिए गए। हालांकि जो गाने डिलीट करे गए हैं वो मासूम शर्मा के अकेले के नहीं है, उसमें PS पुलिस के भी है, नरेंद्र बगाना जी के भी है और राहुल पुट्ठी के भी सुने हैं और अंकित बाल्यान के सुने। तो मतलब 5-6 ऐसे कलाकार हैं जिनके गाने डिलीट हुए हैं, लेकिन जो 4-5 गाने हैं वो मासूम शर्मा के, बाकी के 1-1 2-2 गाने हैं। और जो बात जोड़ के देखी जा रही है कि मासूम शर्मा जी की जो गाने डिलीट करवा मासूम शर्मा जी के गाने डिलीट करवाए हैं जो वो गजेंद्र फोगाट जो हरियाणा सरकार के अधिकारी है, OSD है पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने गाने डिलीट करवाए। वो बात जोड़ के देखी जा रही है क्योंकि उनकी पहले से भी कंट्रोवर्सी चलती आ रही थी। फिलहाल आप मौजूद है 152 डी पे और हमने एक गाड़ी देखी, आप देख सको हरियाणा सरकार की गाड़ी है HR10W0032। यह गाड़ी हमने रखवाई है। क्यों रखवाई है? क्योंकि इसके अंदर दो ऐसे चर्चित चेहरे हैं, आजो जी बाहर आजो, दो ऐसे चर्चित चेहरे हैं जो बीजेपी से भी आते हैं। बीजेपी युवा नेता है संदीप करोड़ा और मोहित शर्मा बीजेपी के ही नेता है। और दूसरी बात है, जो मोहित शर्मा है वो मासूम शर्मा जी के बहुत करीबी बताए गए हैं, मासूम शर्मा के करीबी। देखो मैंने बताया था कि बीजेपी के द्वारा जो गाने डिलीट करवाए गए वो बीजेपी जो लोग वो जोड़कर देख रहे हैं कि बीजेपी के अधिकारी ने गाने डिलीट करवाए हैं मासूम शर्मा के। और दूसरी बड़ी बात, मासूम शर्मा के ये बीजेपी से मिल गए हमने। और दूसरी बात, मासूम शर्मा के भी करीबी है, दोस्त है। और ब्राह्मण समाज के जो चर्चित चेहरे हैं दोनों, तो चंडीगढ़ से शायद ये आ रहे थे और टोल पर इनकी एग्जिट होनी थी, तो हमने थोड़ी सी रिक्वेस्ट करी कि थोड़ी सी बाइट देनी है हमको और पूछेंगे जो अभी फ़िलहाल का जो मुद्दा चला हुआ है उसके बारे में हम पूछना चाहेंगे। तो फिलहाल जो हमारे साथ मौजूद है मोहित शर्मा बीजेपी के नेता है और मासूम शर्मा जी के भी करीबी है, दोस्त है और ब्राह्मण समाज के चर्चित चेहरे। मोहित जी, पहले तो हमारे दर्शकों को राम राम मीठी मीठी जनता मंच के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। हाँ जी, संदीप करोड़ा जी जो ब्राह्मण समाज के बहुत चर्चित चेहरे हैं, ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जो ब्राह्मण समाज के लिए तत्पर रहते हैं, सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं और वैसे भी। तो संदीप जी राम राम। राम राम जी, आपके सभी दर्शकों को हमारी तरफ से राम राम। जो फिलहाल का जो मुद्दा चले हुआ है उस पर आप बात करेंगे मोहित जी। आप चंडीगढ़ से आ रहे हैं और हमारी फ़ोन पे बात हुई थी, आपने बोला कि ब्राह्मण समाज के लिए मैं सदैव तत्पर हूँ, मासूम शर्मा जी के लिए भी मैं हूँ और बीजेपी के लिए भी मैं एक सिपाही की तरह, सिपाही के तौर पर खड़ा रहूँगा। तो फिलहाल का जो मुद्दा है गजेंद्र फोगाट वर्सेस मासूम शर्मा, इसके बारे में क्या कहना चाहो? देखो, आप सभी को पता है आजकल बड़ी चर्चा में सोशल मीडिया और सभी मीडिया पे ना आजकल मासूम शर्मा जी के जो गन पॉइंट्स के गाने, ठीक है, जो सोशल मीडिया पे थे वो काट दिए गए हैं। ठीक है, तो उनको जब हमारे भाई हमारे समाज के लिए और हमारी एकतरता युवा शक्ति के लिए मासूम शर्मा जी तत्पर काम करते रहते हैं। उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए भी बड़ा काम किया है और समाज के साथ साथ वो जगह जगह पर भी, देखो जैसे अभी हमारी परशुराम जयंती थी, बड़े हर्षोल्लास में वो बहुत युवाओं को इकट्ठा करके बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। तो उनको ना देखो, जो आजकल के ना उनके जो सॉन्ग यूट्यूब से और सभी सोशल मीडिया से उनके काटे गए हैं, तो उनकी कामना लोग ना कंपेरिजन कर रहे हैं कि कंट्रोवर्सी कर रहे हैं कि गजेंद्र फोगाट जी ने वो गाने कटवा दिए। लेकिन सबसे पहले मुद्दा तो ये है, देखो गजेंद्र फोगाट जी को साइड में रखते हुए सबसे पहले मुद्दा तो ये है कि हरियाणा सरकार ने आज से थोड़े दिन पहले ही पेपर्स में ऐड निकाल दी थी कि जो गन पॉइंट के गाने हैं जिनसे हमारी युवा शक्ति का माइंड चेंज होकर बदमाशी की तरफ जा रहा है वो हम काट देंगे सोशल मीडिया से। ये साइबर का भी काम था और हमारा जो IT सेल होता है हरियाणा पुलिस का, उसका भी काम था कि हम ये डिलीट कर देंगे। लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि मासूम शर्मा जी गन पॉइंट के गाने गाते हैं, चलो सही है, और हरियाणा सरकार ने एक अच्छा काम किया कि गन पॉइंट के गाने काट दिए, लेकिन अकेले मासूम को टारगेट क्यों किया? इसके पीछे हाथ किसका है? आप ये बात तो मान गए ना कि जो गाने डिलीट करवाए गए हैं वो गजेंद्र फोगाट जी द्वारा नहीं करवाए। देखो, मैं अभी चर्चा इस चीज़ की नहीं कर रहा, मेरा मेन मकसद सिर्फ एक है कि आपने पूछा कि मासूम शर्मा के आप गाने डिलीट करवाए गए गन पॉइंट के थे, चलो हम इसका सपोर्ट करते हैं कि गन पॉइंट के गाने सरकार ने काट देने चाहिए। लेकिन सुनिए, अभी क्या है, हरियाणा के सिंगर की बात करते हैं हम। हरियाणा में और भी सिंगर है जो गन पॉइंट के गाने बनाते हैं, वो अमित सैनी रोहतकिया हैं, KD हैं, और भी मैं बुत्तों का नाम नहीं ले पा रहा, बहुत हैं जो गन पॉइंट के गाने बनाते हैं। लेकिन अब मासूम क्या है, चढ़ता जा रहा था कलाकारी के बेस पे भी और राजनीति तौर पे भी मासूम जी स्पोर्टिंग में है। और उनके भाई हैं, देखो हमारे तो मित्र हैं विकास ब्राह्मणवास, ठीक है, प्रदेश कार्यकारिणी में है वो, और हमारे तत्पर एक बीजेपी की तत्पर सेवा करते रहता है, संघ से है। और जो मासूम शर्मा का परिवार है वो संघ का परिवार है, उनके पिताजी उनके भाई सारे संघी हैं।
अब रही बात गाने की और एक कलाकार का, देखो कलाकार गजेंद्र फोगाट जी भी कलाकार हैं और वो ओएसडी है हमारे पब्लिसिटी सेल में। वो हरियाणा की जितने भी हमारे योजनाओं का प्रचार प्रसार होता है वो गजेंद्र फोगाट जी करते हैं। अब मेंटलिटी है कि लोगों ने कहा कि गजेंद्र फोगाट, मासूम भाई भी कह रहे हैं कि गजेंद्र फोगाट ने गाना डिलीट करवा दिया। अब क्या है कि क्योंकि ये काम ना पब्लिसिटी सेल्स का ही होता है कि पूरे एरिया की इन्फॉर्मेशन देना, सही है गलत है। नहीं सर, नहीं, मैं इस बात में मैं आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि गजेंद्र जी ने भी पहले इंटरव्यू किया था, करमू भाई ने उसका इंटरव्यू किया, तो उसमें बोल गया, उसने गजेंद्र फोगाट ने बोला है कि ये मेरा काम नहीं है, ये मेरे से अलग लाइन है। तो आप बोल रहे हैं कि ये पब्लिसिटी सेल का काम है। एक बात तो इसमें थोड़ा मैं बता रहा हूँ आपको, अब पब्लिसिटी का प्रचार प्रसार का मामला होता है, लेकिन जितने भी हमारे पब्लिसिटी जो हरियाणा प्रदेश में मुख्यत मतलब जो भी चल रहा है, ठीक है, वो उनको जो ऑफिशियली होते हैं, ठीक है ना, सपोज करो गन पॉइंट का जिसने गाने पे फोकस कर रहा है वो साइबर सेल, आईटी सेल है, लेकिन चर्चा प्रचर्चा का विषय बनता है आपस में। अब क्या है कि कोई फेमस हो जाता है कि हाँ जी, कोई खुला आके कह देता है कि जी हमने करवाया, लेकिन कोई अंदर ही अंदर रहता है। ये इसको बोलता है राजनीतिक स्टंट। मासूम भाई को दबाने के लिए और उनको कलाकार से ऊपर से नीचे उठाने के लिए एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है। अब नाम मेंशन करने की बात है कि आप गजेंद्र फोगाट को फोकस कर रहे हो, मैं गजेंद्र फोगाट को फोकस नहीं कर रहा कि उन्होंने, लेकिन बीच में चर्चा का विषय पक्का है, ऐसा इतना तो ऑब्जर्वेंस हम भी रखते हैं। आपने बोला कि मासूम शर्मा का जो नाम है वो दबाने की कोशिश की गई है, लेकिन कई लोग कमेंट देखते हैं, हम कमेंट में भी ये आ रहा है कि मासूम शर्मा का इस चीज़ का जो ये कंट्रोवर्सी चलाई गई है, इसमें मासूम शर्मा ने ही पब्लिसिटी करी, क्योंकि मासूम शर्मा का जो नाम है वो अब कहीं ना कहीं लोगों के सामने और ज़्यादा आ गया, जो पहले नहीं था। तो इसमें मासूम शर्मा की पब्लिसिटी है या मासूम शर्मा का नाम नीचे रखने की बात थी? इस पर बात बताओ कि पब्लिसिटी स्टंट मासूम शर्मा का था या पब्लिसिटी स्टंट ये गजेंद्र फोगाट? देखो सुनिए आप, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि मासूम शर्मा का पब्लिसिटी का मासूम शर्मा तो मैं बताता हूँ, ये मैं रोकता हूँ, क्योंकि गाने जो डिलीट हुए हैं वो कम से कम 5-6 कलाकारों के गाने डिलीट हुए हैं, लेकिन एक मासूम शर्मा ने ही एक लाइव आकर के या फिर लोगों को, पत्रकारों को इंटरव्यू दे करके कि मेरे गाने डिलीट करवा दिए, तो मासूम शर्मा ने ही पहले ये आवाज़ उठाई, ये कंट्रोवर्सी चलाई, पब्लिसिटी स्टंट है ये मासूम शर्मा का। क्योंकि और भी कलाकार है जो PS पॉलिस्ट वगैरह है, वो अंकित बाल्यान है, और भी जो कलाकार है जिनके गाने डिलीट हुए, तो उन्होंने बाद में पोस्ट किया मासूम शर्मा के बाद। जो स्टार्टिंग थी वो मासूम शर्मा ने की, जो एक चिंगारी को आग देने का जो काम किया है वो मासूम शर्मा जी ने किया। देखो अब आप भी इसको जानते हैं, मासूम शर्मा को पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। मासूम शर्मा तो पहले ही एक बहुत खिले हुए चेहरे हैं और देश प्रदेश में क्या विदेशों में उनके गाने चलते हैं, ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं। हरियाणा प्रदेश में वो फेमस चेहरे हैं, उनको पब्लिसिटी की जरूरत ही नहीं है। और रही बात ये कंट्रोवर्सी की, जब कोई आदमी मेहनत करके दिन रात एक करके इस सीढ़ी से वहां तक जाता है, दिन रात मेहनत करके एक छोटे से परिवार से स्टार्ट हुआ था मासूम और आज तक वहां मेहनत करके पहुंचा है, जब उसके ऊपर कोई टोचिंग वाला काम किया जाता है। अब तूफान म्यूजिक उनका चैनल है एक, तूफान म्यूजिक पे वो अपने गाने निकालते हैं। तूफान म्यूजिक के जो डायरेक्टर हैं वो विकास रजाना भाई, ठीक है। अब उनका चैनल 5 करोड़ में बिक रहा था, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, जब तक ये गाने थे 5 करोड़ में उनका सेल हो रहा था। लेकिन जैसे ही गाने डिलीट हुए उनकी तो जीरो हो गए वो। अब जिन आदमियों ने दिन रात मेहनत करके गाने किए हैं, अपने फेमस किए हैं, जब इतने बड़े स्टार बने हैं, उसके बाद कोई राजनीतिक स्टंट बीच में आके कोई अब मैं किस बात की मैं बात करूं, कोई आके किसी की कलाकारी को खत्म करना। और रही बात एक कलाकार की बात कर रहा हूं, एक कलाकार का सहयोगी होता है। देखो मेरी सिर्फ एक कहने की बात है कि चलो गजेंद्र फोगाट जी हैं और हैं अन्य कोई साथी हैं, ठीक है, वैसे तो मासूम शर्मा के साथ अब खुल के सभी साथी को आना चाहिए। जब किसी प्रकार का, अभी पीछे ना हमारे सिंगर थे, एक बड़े ही कामयाबी सिंगर थे राजू भाई, जब उनकी डेथ हुई थी तो कुछ सिंगर वहां पे बैठने के लिए नहीं आए थे। आपको तो वहीं से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, मासूम शर्मा और कोई बैठने नहीं आए थे, चाहे वो सरकार के मुलाजम थे या कोई और भी कलाकार थे। राजू भाई के नहीं आए तो अकेले मासूम को गुस्सा क्यों आया? क्यों? मासूम के दिल में फेक नहीं है, मासूम के दिल में सबके लिए दया है। कलाकार होने का मकसद ये नहीं कि हम ऊपर जा रहे हैं, कलाकार होने का मतलब दयावान, कि एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट दिखाना। तो मासूम भाई ने कहा कि भाई इतने बड़े हो गए कि भाई यहाँ बैठने भी नहीं आ सकते। एक कलाकार के सुख दुख में शामिल नहीं होगा तो कलाकारी का क्या करना भाई? एक गाड़ी में घूमना, एक गनमैन लेके घूमना, वही सब कुछ होता है क्या भाई? मेरा तो कहने का एक मतलब है, मासूम शर्मा जी के गन पॉइंट के गाने डिलीट हुए, हम उसको हरियाणा सरकार की, बीजेपी सरकार की पहल करते हैं, बहुत अच्छा काम है। क्यों मेंटलिटी युवा क्षेत्र की बढ़ेगी नहीं क्राइम के प्रति, लेकिन भाई एक के तरफ ना हो। हरियाणा के बहुत वो, और ये सबसे बड़ी बात तो एक है, देखो पंजाब के सिंगर है, शूटर मूवी आई,
शूटर मूवी में ऐसा तरीका दिखाया गया, ऐसा सॉन्ग था कि लोगों के प्रति लोग पिस्टल टांग टांग के चलने लगे। भाई हरियाणा में पहल हुई, बहुत अच्छी बात है, इस पहल का हम स्वागत करते हैं। वो सरकार की पहल हो या किसी की पहल हो, हम स्वागत करते हैं, लेकिन भाई एक के लिए नहीं होनी चाहिए, सबके लिए। जब बीजेपी का नारा है समान विकास सबका विकास, तो भाई एक अकेले का विकास ना करें, अब एक अकेले का बुरा ना करें भाई, सबका विकास करें। जितने भी पब्लिसिटीज के गन पॉइंट के गाने हैं या कोई से भी सिंगर को, हरियाणा के प्रदेश में बहुत सिंगर्स के गाने हैं और अभी भी आने वाले हैं और सॉन्ग भी, और आ भी गए हैं, तो सब पे पाबंदी लगा जाए। अकेला मासूम कोई राजनीति स्टंट के द्वारा शिकार ना हो, हम ये कहना चाहते हैं। तो मैं एक बात और बोलूँगा कि एक तो हो गया गन कल्चर और दूसरा हो गया गंद कल्चर। तो गन कल्चर तो मैं देखूँ तो जो कई सॉन्ग है, गन कल्चर से कई जो युवा है वो बिगड़े या नहीं बिगड़े है इस चीज़ का तो मुझे पता नहीं, लेकिन गन कल्चर ऐसा है, गंद कल्चर ऐसा है कि जो गंद चला करके डीजे पर वो गाने चला करके, ऐसे ऐसे गाने हैं फूड़े फेंकने वाले, ऐसे गाने चला करके, या तो अपनी जो धी बेटी होती है, हमारी माता बहनें होती है, मतलब ऐसे फूहड़ डाला जाता है उन पर, ऐसी ऐसी जो कटाक्ष किया जाता है, ऐसा ऐसे शब्दों का यूज़ किया जाता है जो डीजे में, उसमें शादियों में, ब्याह पार्टियों में जो चलते हैं, खूब चलते हैं, और उन पर दंगेबाजी होते हैं बहुत ज़्यादा। मैं कहता हूँ कि आज के टाइम में ऐसे कितने हज़ारों गाने हैं, लाखों गाने हैं जो ऐसे फोड़ पड़े से भरे हुए हैं। तो उस गंद कल्चर को हटाया जाए पहले, क्योंकि मैं मानता हूँ कि गंद कल्चर से ज़्यादा गंद कल्चर ज़्यादा जो आज के टाइम में जो हैवी है वो है। और हमारे साथ मौजूद है जो ब्राह्मण समाज के जो चर्चित चेहरे हैं, संदीप मन्नू, हर वक्त ब्राह्मण समाज के साथ खड़े रहते हैं। और आप भी भाई सुबह गए थे मासूम शर्मा जी से मिलने, और पहले तो ये बताओ कि मासूम शर्मा जी के साथ आज क्या बात हुई? बस उनका हाल चाल नहीं ले गए थे। कैसे है? बढ़िया, एकदम ओके। इस चोट से उभरे जो गाने डिलीट हुए? बिल्कुल। कैसा मानते हैं, मतलब मासूम शर्मा जी से आपने पूछा होगा कि जो गाने डिलीट हुए उसको कैसा मानते हैं, अब अंदर की फीलिंग कैसी है उनकी? देखिए भाई, मैं तो इस मुद्दे पर एक ही बात कहूँगा कि सरकार को छोटा या बड़ा कलाकार नहीं देखना। सरकार को चाहे छोटा कलाकार हो चाहे बड़ा कलाकार हो, कोई भी कलाकार अगर कोई भी गन कल्चर पे या कोई ऐसी वीडियो की जिसे परिवार में ना देख पाए तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। निष्पक्ष तरीके से किसी की भी वीडियो हो, हर किसी की वीडियो यूट्यूब से हटनी चाहिए। लोग कहते हैं कि ऐसा हटाना जो IT सेल है उसके लिए बहुत इम्पॉसिबल काम है, क्योंकि एक हरियाणा के अंदर ही नहीं पूरे भारत के अंदर ऐसे ऐसे गंद भरे हुए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, ऐसे जो अभद्र भाषा का जो इस्तेमाल होता है या फिर अश्लील जो सीन क्रिएट किए जाते हैं वो होते हैं, जिससे लोगों के अंदर जो मेंटलिटी या मानसिकता वो इतनी ओछी है, इतनी गिर गई है कि बस पूछो ही मत। तो वो हटाना इतना मुश्किल हो गया कि 5-6 गाने हटाने से काम नहीं चलेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, काफ़ी कुछ साल पहले की बात है, एक गाना आया था कि ब्राह्मण समाज के ऊपर, तो उससे काफ़ी विवाद पैदा हुआ था पूरे हरियाणा के अंदर। जगह जगह पर काफ़ी बातें सुनने में आई थी, दो समाजों के बीच में आपसी टकराव हो गया था। तो उस टाइम क्या है, पूरे ब्राह्मण समाज ने हर जिले के अंदर DC को, SP को और जो भी विधायकगण थे या मंत्री थे सभी को ज्ञापन दिए थे। तो लेकिन आज तक वो गाना अभी भी यूट्यूब पर आप उसको देख सकते हो, अगर आप उसको यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको वो गाना बिल्कुल मिलेगा। वो गाना तो वो यूट्यूब से हटा नहीं। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं कि जो हमारा जो IT सेल है, जो इंडिया का IT सेल है, हरियाणा का IT सेल है, इतना मजबूत नहीं है कि सारे के सारे गंद को हटा दे। अगर हटाना है तो फिर मैं भी ये बात बोलूँगा कि हटाना है तो या तो फिर सारे को इकट्ठा करके हटाओ, या फिर अगर आपके बस की नहीं है, क्योंकि जो गाने डिलीट हुए हैं ऐसा नहीं है कि वो गाने अब यूट्यूब पे नहीं है, वो किसी और ने डाल रखे हैं। हालांकि वो जिस कंपनी के द्वारा डाले गए थे वहाँ से वो डिलीट कर दिए गए। मैं इस पक्ष में भी हूँ कि हरियाणा सरकार की जो पहल है ये अच्छी पहल है, लेकिन दोनों का मानना, ब्राह्मण समाज के जो चर्चित चेहरे संदीप करोड़ा और मोहित शर्मा, हालांकि बीजेपी से आते हैं, थोड़ा सा पक्ष बीजेपी के लिए भी रखा, और बाकी जो मासूम शर्मा जी के करीबी है तो उनके लिए भी इन्होंने पक्ष रखा, और यही बात रखी है कि जो भी गंदे गाने हैं या फिर गन कल्चर के गाने हैं, या तो उनको सभी को हटाया जाए या फिर 1-2 जो सिंगर है उनको टारगेट करना अच्छी बात नहीं है। ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे जनता मंच हरियाणा पर।